हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है। संस्कृत व्याकरण या प्रकार में उसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ और अलग विशिष्ट होता है। इस समास में नए शब्द बनाने के दौरान संयोजन से निर्मित शब्द किसी विशिष्ट गुण, अवस्था या विशेषता का व्यक्त करता है। अब इसकी परिभाषा ये है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा: जिस समास में दोनों की प्रधानता ना हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद संयोजन किसी और खास अर्थ की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास की विशेषताएं तो अर्थ और लाभ। बहुव्रीहि समास में गतिविधि शब्दों का अर्थ, उनके व्यक्तित्व अर्थ अलग और विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषताओं का गुण को देखने के रूप में होता है। ठीक है। अंतिम शब्द के अर्थ, शब्द से अर्थ। समास का अंतिम शब्द समास का अंतिम शब्द गुण या गुण का संकेत है। यह सुविधा को व्यक्त करता है जो पहले शब्द द्वारा वर्णित है। ठीक है। अभिव्यक्त गुण का बोध। व्यक्ति जो यह समास उस गुण को व्यक्त करता है अथवा अवस्था या विशिष्टता को व्यक्त करता है जो पहले शब्द से जुड़ा होता है, लेकिन वह स्वयं उस गुण को व्यक्त नहीं करता है। उदाहरण स्वरूप नीलपन, नील उत्पल में नील रंग का रूप दिया गया है। ठीक है। लेकिन शब्द स्वयं नीले कमल का उपयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजन। इस समास में दो या दो से अधिक मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे एक अलग और विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए हरियुग कुबेर, हिरण प्लस कुबेर में हिरण और कुबेर के जोड़ से नया अर्थ उत्पन्न होता है जो धन से स्वामी का मूल्य है। साधारण अर्थ से विभिन्न। बहुव्रीहि समास ने उत्पन्न शब्द समास शब्दों के अर्थ में विभिन्न अर्थ और उसका अपना विशिष्ट अर्थ गहन या विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत करता है। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन। इसके लिए बातचीत यहाँ क्लिक। उदाहरण के लिए इस समास का उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से बातचीत के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वीपति, पृथ्वी का स्वामी का पृथ्वी प्लस पति का अर्थ पृथ्वी का स्वामी राजा को किसी स्पष्ट या शासक के लिए उपयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण: न्यूलपली, न्यूलपल, नील प्लस पत्तल अर्थ होता है नीला कमल। कृष्णा चिंतन, कृष्णा प्लस चिंतन, कृष्णा भक्ति। हिरण कुबेर, तो हिरण प्लस कुबेर, हिरण कुबेर, धन का स्वामी। पृथ्वीपति, पृथ्वी प्लस पति, अर्थ राजा। मेग्रेनिये, मिग प्लस निये का होता है सुंदर आँखों वाली, हिरण जैसे दिखने वाली। सूरदुर्ग, सूरदुर्ग का सुर दुर्ग होता है। ठीक। अर्थ स्वर्ग, देव लोगों का किला। चंदमणि, चंद प्लस मणि, चंद्रमा जैसा चमकना। गंगा पुत्र, गंगा प्लस पुत्र, अर्थ अर्जुन गंगा के पुत्र। अबूदार, अबू प्लस डॉक्टर, अर्थ वर्षा जो जल धारण करता है।
वरीय शिव, वीर प्लस शिव, अर्थ वीर शिव, शिव की वीरता। सुर भी सुधा, सुर भी सुधा, सुरभि प्लस सुधा, अर्थ का अमृत। सिंहासन, सिंहासन का सिंह प्लस आसन, अर्थ सिंह का आसन, सम्राट का सिंहासन, सिंहासन। चंद, चंद, चंद्र ग्रहण, चंद प्लस ग्रहण होता है, चंद्र का ग्रहण, चांद का ग्रहण। बहुव्रीहि समास के भेद, बहुव्रीहि समास के 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये दिए है पहला, समानाधिकारण बहुव्रीहि समास, इस प्रकार के समान में दोनों पदों का समान संबंधित तीसरे पद से होता है, तीसरे पद से संबंध होता है। जैसे दशानन, 10 प्लस मुख चेहरा, दशानंद 10 मुख वाला रावण है, ठीक है। चतुर्भुज का चतुर का मतलब 4 प्लस भुज का मतलब भुजा होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। तुल्य योगी बहुव्रीहि समास, इस प्रकार के समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के साथ योग का भाव देते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, धनंद, धन प्लस द, धन देने वाला, धनानंद धन देने वाला कुबेर। विद्याधर, विद्याधर विद्या प्लस धर, विद्या का होता है ज्ञान और धर का होता है धारण, धारण करने वाला, विद्या धारण करने वाला, ज्ञान धारण करने वाला, वही चीज़ है। व्ययाधिकरण, विधिकरण बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के संबंध में विशेषता बताते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, देशभक्ति, देश प्लस होता है भक्ति, देशभक्ति राष्ट्र का फलदार, फल प्लस दा, फल देने वाला, देने वाला, फलदार फल देने वाला। पृथ्वी बहुव्रीहि समास, पृथ्वी प्रदा बहुव्रीहि समास, इस प्रकार के समास में पहला पद उपसर्ग होता है और शेष पद मिलकर तीसरे पद का बोध करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अल्प आयु, ठीक है, तो अल्प प्लस होता है आयु, अल्प आयु थोड़ी आयु वाला। एक और उदाहरण देखते हैं, दुर्लभ विद्धि, दुर्ग प्लस विद्धि, दुर्ग विद्धि खराब समझा वाला। व्यक्तिहार बहुव्रीहि समास, इस प्रकार के समास में दोनों पदों में घात, प्रतिघात, विरोध का भाव पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, सितुष्ट, सितुष्ट, सितु प्लस हन, दुश्मन, दुश्मन, इसमें देख लेते हैं, दुश्मन प्लस में हन का मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। इसमें ये देख लेते हैं, बहुव्रीहि समास और कर्मधारक समास में अंतर देखते हैं। बहुव्रीहि समास में दो उत्तरों में विशेषताओं का संबंध नहीं होता है, वही कर्मधारक समास में संग्रह पद का एक पद दूसरे का विशिष्ट होता है। बहुव्रीहि समास में शाब्दिक गुण होता है और कोई विधार्थ ही प्रधान होता है, वही कर्मधारक समास शब्दार्थ प्रदान करता है। बहुव्रीहि समास दोनों उत्तरों के कोई पद प्रधान नहीं होता है और वही कर्मधारक समास में एक पद विशिष्ट उपमान होता है और दूसरे पद में विशिष्ट पद उपमान नहीं होता है। इस वीडियो का